अस्सलाम वालेकुम। नाश्ते या खाने के फौरन बाद चाय पीने के बड़े नुकसान आता है। सोशल मीडिया भरा पड़ा है, मेरी भी वीडियोस हैं। लेकिन इन असरात को आप कम कर सकते हैं, ये नुकसान आप कम भी कर सकते हैं। कैसे? दो चीज़ों का नुकसान करती है चाय। एक तो जो प्रोटीन हम खाते हैं उसकी, और उससे कहीं ज़्यादा आयरन की। तो ये चाय के अंदर ऐसे कंपाउंड मौजूद होते हैं कि जो हमारे लिए बहुत अच्छे हैं, हमें अलर्ट करते हैं, फ्रेश करते हैं, दिमाग तरोताज़ा करते हैं, कैंसर से बचाते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, ये पॉलीफिनोल्स होते हैं। लेकिन जब ये खाने के फौरन बाद हम पीते हैं या नाश्ते के फौरन बाद पीते हैं, तो यही आयरन और प्रोटीन के साथ एब्जॉर्ब कर लेते हैं, काफ़ी हद तक बॉन्ड हो जाते हैं और उनकी एब्जॉर्प्शन को रोक देते हैं और उनको जज़ब नहीं होने देते। तो ख़ास तौर पे आयरन का बड़ा मसला है। अब 10% सिर्फ तरक्की याफ्ता ममालिक में लोगों में आयरन की कमी है, लेकिन हमारे यहाँ पाकिस्तान, इंडिया, बरसगीर में 40% से ज़्यादा लोगों के अंदर आयरन की कमी है। और उसकी कमी की बड़ी रीज़न क्या है कि एक तो हम गोश्त कम खाते हैं, क्योंकि गोश्त के अंदर जो आयरन होती है वो हीम आयरन होती है। वो चाय के साथ उसका ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता और वो फटाफट एब्ज़ॉर्ब हो जाती है। वो 40% गोश्त के अंदर होती है, वही काफ़ी है। लेकिन गोश्त के अंदर भी 50-60% एक और आयरन होती है, जो कि सब्जियों फ्रूट में होती ही वो है, दालों में वही होती है और उसके अलावा अंडों में भी वही होती है। तो ये नाश्ता खाना जो कुछ ज़्यादातर बरसगीर के लोग 90% आयरन वही लेते हैं जो कि गोश्त के अलावा होती है। तो एक तो वो नॉन हीम आयरन बड़ी स्लो एब्जॉर्ब होती है, दूसरा उसको जब ऊपर से चाय पीते हैं हम, तो वो उसको और रोक देती है। तो इसको बढ़ाने के लिए हमें विटामिन सी और विटामिन ए चाहिए। यानी अगर आप सब्जियां और फ्रूट ताज़ा साथ खाते हैं, लेमन खाते हैं या अंडे की जर्दी साथ खाते हैं, तो वो उसके एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देते हैं, अगर ऊपर से चाय ना पिए तो। लेकिन चाय तो हमने पीनी है। चाय के अंदर यही जो टैनिन है, ये प्रोटीन को भी रोकता है। तो इसका मतलब है कि गोश्त, अंडे, दालों के अंदर जो प्रोटीन है उसको भी ये इफेक्ट करता है। उतना नहीं करता जितना आयरन को करता है। तो उसका आइडियल हल ये है, खाने के अगर या नाश्ते के 1 घंटे के बाद हम चाय पिए, तो उतनी देर में प्रोटीन और जो हमारा बाकी खाना है वो काफ़ी हद तक आयरन वगैरह एब्जॉर्ब हो चुका होता है और फिर नुकसानात कम होते हैं। लेकिन जो लोग बार-बार दिन में कई दफ़ा चाय पीते हैं और उनके अंदर काफ़ी हद तक आयरन के अलावा बाकी कैल्शियम की और बाकी ज़िंक की भी डेफ़िशिएंसी मौजूद होती है। और बहुत सारे लोग कहेंगे कि क्या कॉफ़ी पी लें या हम ग्रीन टी पी लें। तो जो चाय के अंदर नुकसानात करने वाला टैनिन मौजूद है, वो कॉफ़ी के अंदर भी मौजूद है, उससे कम ग्रीन टी के अंदर भी मौजूद है। होता सब में है, लेकिन उसकी चाय में क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है। अब बात ख़त्म कहाँ हुई? चाय तो हमने पीनी है। तो चाय के अंदर अब जब दूध डाला है, उसने टैनिन को तो रोक दिया। अब प्रोटीन काफ़ी हद तक सेफ हो गई जो खाने की है। लेकिन स्टडीज़ ये कहती हैं कि चाहे आप दूध डाल लें या ना डालें, उसके अंदर जो टैनिन है उसने आयरन और ख़ास तौर पे नॉन हीम आयरन जो कि हम अंडों से और सब्जियों दालों से लेते हैं, उसको ये बहुत रोकती है। लेकिन जो गोश्त वाला आयरन है हीम, उसको चाय ज़्यादा नहीं रोकती। लेकिन इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं कि हम गोश्त खा के तो फ़ौरन चाय पी लें। कुछ ना कुछ हद तक प्रोटीन को भी इफ़ेक्ट करेगी, आपकी स्टमक को भी इफ़ेक्ट करेगी। आपका सिस्टम अल्लाह ताला ने ऐसा बनाया है कि आपके मुंह से लेके लार्ज इंटेस्टाइन तक कई दफ़ा फूड टूटती है, कई दफ़ा उसको नए बांड बनते हैं, तो उसमें एब्जॉर्प्शन हर बंदे की मुख्तलिफ है। लेकिन चूंकि बरसगीर में ज़्यादातर लोगों के अंदर आयरन की कमी है, उसकी समझ ये लगती है कि एक तो उन्होंने आयरन वाली फूड कम खाई, सब्जियों वाली दालों वाली ज़्यादा खाई, और दूसरा उन्होंने हर खाने के ऊपर से चाय पी। चाय भी, काफ़ी भी, ग्रीन टी, तीनों रोकती हैं आयरन को। तो खाने के 1 घंटे के बाद वक्फा कर लिया करें, चाय ज़रूर पिएं।